गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधा रमण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमण लाल की असीम अनुकंपा से, श्री किशोरी जी की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ में भक्तमाल की कथा का स्वाध्याय। प्रिय भक्तों, ये जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन को हम ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों में, किन रिश्तों में और किस वस्तु में इस अपने अनमोल जीवन को गंवा रहे हैं, दे रहे हैं। रात दिन धन की चिंता, रात दिन रिश्ते नातों की चिंता और रात दिन जमीन जायदाद और घर की चिंता, इसी में ही हमारा अधिकांश समय जा रहा है। भगवान का स्मरण तो हमने थोड़ी देर सुबह कर लिया, हो सका तो थोड़ी देर शाम को कर लिया। जिन वस्तुओं को छोड़कर जाना है, जो रिश्ते नाते को छोड़कर जाना है या वो रिश्ते नाते हमें छोड़कर चले जाएंगे, उन्हीं के पीछे रात दिन मगन हो रहे हैं। पूज्य नाना जी कहा करते थे कि जिनके पीछे जीवन खोया छोड़ेंगे वो लला लली, ले रो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। कहते जिनके पीछे जीवन खोया, पूरा जीवन लगा दिया उन्हें पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में, शादी विवाह में सारा जीवन उनके पीछे लगा दिया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को लगा दिया, अपना सारा समय उन्हीं के लिए पीछे लगाया और आज वो संतान हमें हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। पूज्य राम सुखदास जी भी कहते यही है कि पामर तू न तजे अभिहिते, जो तुझे तजेंगे तू उन्हें अभी से ही हृदय से तज दे। घर में रहे पर हृदय से अपना मत मान। हृदय से अगर अपना मानेगा तो रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, बिल्कुल रोना पड़ेगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। अरे जब कोई होगा नहीं तब तो सिया राम जपोगे ही जपोगे। हम कहते हैं कि दुख आने से पहले ही सिया राम का भजन कर लिया जाए, परेशानी आने से पहले ही परमात्मा का भजन कर लिया जाए तो परेशानी आएगी क्यों? जिनके पीछे जिनमें ममता है, आसक्ति है, उनसे हटाकर उन्हें मन में ठान ले कि या तो मृत्यु के बाद इन्हें हमें छोड़कर जाना है, या तो यही हमें छोड़कर चले जाएंगे, या तो इस घर को हमें छोड़कर जाना है या इस घर से हमें निकाल दिया जाए। बिल्कुल बात है, कितने लोगों परिवारों के साथ होता है और घर से निकलने के बाद भी उनकी ममता नहीं जाती।
जो संतान अपने माँ बाप को निकाल देती है ना, एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से, संत की दृष्टि से देखोगे तो परमात्मा की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। कैसे कृपा हुई है? परमात्मा ने ये दिखाया है, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए तुम रात दिन मरते हो, देखो वही परिवार तुमसे, वही बच्चे तुम्हें दूर कर देंगे, वही तुमसे दूर हो जाएंगे, वही तुमसे दूर हो जाएंगे एक ना एक दिन। इसलिए तू मेरे भजन में क्यों नहीं लगता? मैं जन्म से पहले भी तेरे साथ था, जन्म होने के बाद अब भी तेरे साथ हूँ, और मरने के बाद भी तेरे साथ रहूँगा, फिर भी तू मेरा भजन नहीं करता, फिर भी तू उन्हीं पुत्र की, पत्नी की, बहू की, इनकी आशा करता है। तो भगवान झटका लगा के दिखाते हैं, ये दुख तकलीफ भेजते हैं किसी भक्त के पास, तो ये झटका देते हैं, उसे दिखाते हैं कि जिस तन को तू अपना समझ रहा है, देख बीमारी में क्या हालत होगी इसकी। जिस परिवार धन संपत्ति को तू अपना समझ रहा है, वो तेरा कितना साथ दे रहे हैं। तो इसलिए झटका लगाते हैं कि तू अभी भी भजन में लग जा, अभी भी सत्संग में लग जा, अभी भी कथा में लग जा, तू अब भी संसार को छोड़ दे। ये तो तुझे छोड़ ही चुके हैं, तू भी संसार को हृदय से अपना छोड़ दे, हृदय से छोड़ दे, बिल्कुल। बाहर से तो छोड़ ही चुके हैं, अंदर से भी छोड़ दे। अगर तूने अंदर से इन्हें नहीं छोड़ा तो फिर तेरा जन्म फिर इन्हीं के घर में ही होगा, फिर तू इनके घर में बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा। या बेटा बेटी नहीं बनेगा, वो तो कर्म सही हुए तो, और परमात्मा की कृपा हुई तो बेटा बेटी बन के आएगा, नहीं तो कुत्ता बिल्ली और छपकली और सांप बन के भी आ सकता है। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। इसलिए हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, जीवन हो, मरण हो, कोई छोड़कर चला जाए या कोई मिलने आ जाए, पर भजन मत छोड़ो अपना। क्योंकि हर संकट में, हर परेशानी में, हर दुख और तकलीफ में, हर विपत्ति के समय में केवल भजन ही अपना साथ देता है। केवल परमात्मा ही हमें धैर्य और हमें साथ देते हैं, बाकी और कोई साथ नहीं दे सकता, कोई साथ नहीं दे सकता। गज ने अपने परिवारजनों को, कितना बड़ा परिवार था गज का, सबको पुकारा। जब ग्रहा ने गज को पकड़ लिया तो खूब पुकारा गज ने। गज, जो गज की, आज गज की कथा सुनाते हैं, परिवार से संबंधित है तो परिवार की कथा सुनो आज। गज अपने पूरे परिवार के साथ, नाती पोते, भाई बंधु कुटुंब, पत्नियां, कई पत्नी, बच्चे, परिवार, सबके साथ स्नान करने के लिए नदी में जा रहा था। नदी में गया, वहाँ स्नान किया, स्नान करा। वहाँ उस नदी में ग्रहा, मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के खींचते हुए नदी के अंदर ले जाने लगा। उसने बहुत चिल्लाया, गज ने बहुत पुकारा, सहायता के लिए पुकारा। सब नदी में से निकलकर बाहर किनारे पे खड़े हो गए, परंतु कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जब गज ने ये देखा कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, भाई, हथनी, सब जितने भी हथनी रूप में थे, जितने भी थे, सब भाइयों को, सब ताकतवर थे, सब कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सबने देखा, अगर कोई भी, सबने देखा कि अगर हम इसे बचाने जाते हैं तो क्या पता हम भी नदी में ना डूब जाएं, हम भी अंदर चले न जाएं, गज हमें भी ना खींच ले जाए। गज खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, नदी के अंदर ले गया। जब तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारण। तब गज ने परमात्मा का नाम उच्चारण किया, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये गज पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, वेद पाठी प्रकांड ब्राह्मण था। जा रहा था
कर्म कांड करने के बाद जजमान के यहाँ से जंगल से जा रहा था, वहाँ इसने किसी को भोग करते हुए देख लिया। इसकी लालसा तीव्र हो गई और यह जो है वेश्याओं से जा मिला। वेश्याओं से मिलने के बाद फिर इसका पतन हो गया। पतन हुआ तो परंतु वेद पाठी ब्राह्मण था, भजन करता था, खूब भजन करता था। उस भजन के प्रताप से अगले जन्म में ये हाथी बना, परंतु इसे भगवान की स्तुति याद थी, भगवान की भजन याद रहा, अंत समय में से याद आया। कहते नहीं, पक्की बात है, बिल्कुल शास्त्र की बात है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको पूरा अपना जन्म याद आता है और बिल्कुल पिछला जन्म भी याद आता है। पिछला जब मृत्यु होती है तो पिछला जन्म भी आता है और इस जन्म में किए हुए सारे पाप कर्म याद आते हैं उसे। गज को याद आ गए, गज ने भगवान को पुकारा, नारायण नारायण कह के भगवान को जैसे ही पुकारा, भगवान ने तुरंत चल दिए। देखा कि गरुड़ जी, भगवान गरुड़ तैयार ही नहीं है। गरुड़ को भी अभिमान था कि मुझसे ज्यादा वेगवान उड़ने में कोई नहीं है, भगवान की हर समय में मैं सेवा में काम आता हूँ। जब देखा गरुड़ जी भी देरी कर रहे तो तुरंत भगवान नंगे पैर भाग लिए। नारायण तो कहने नहीं दिया, तुरंत भगवान पहुंच गए। सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को काट दिया, मगरमच्छ का संहार किया और गज का उद्धार किया। गज ने कमल लेकर भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। तो क्या साथ में आया? इस कथा का सारांश ये है कि भगवान नाम ही हमारे साथ है और कोई साथ नहीं है। राम नाम एक सार और कोई सार नहीं, ये जीवन है बेकार और कोई सार नहीं। इसलिए भगवान नाम है, भगवान का नाम किया हुआ सत्संग, दिया हुआ दान, यही साथ में जा सकता है और कुछ साथ में जा ही नहीं सकता, और कुछ साथ में जा ही नहीं सकता। इसलिए जो ये लोग सोचते हैं, युवा वर्ग सोचते हैं कि हमने तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, बाहर कर दिया है, ये है, क्या वो जवान बच्चे कभी बूढ़ा नहीं होंगे? और उनके छोटे छोटे बच्चे कभी वो जवान नहीं होंगे? वो भी उनको ओल्ड हाउस भेज देंगे, वृद्धाश्रम में भेज देंगे या घर से बाहर कर देंगे। उनके साथ भी तो, क्योंकि जैसा व्यक्ति बीज बोएगा वैसा ही तो मिलेगा उसे। जैसा तुमने बोया, तुमने अपने माँ बाप के साथ किया, तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर लोग क्या करते हैं, जब माँ बाप चले जाते हैं धराधाम से ऊपर, दिखावे के लिए तेरवी करते हैं, भंडारा करते हैं, माँ को पानी के लिए पूछ नहीं रहे, भोजन के लिए पूछ नहीं रहे, हारी बीमारी के लिए पूछ नहीं रहे, और फिर जब माँ चली जाती फिर तेरवी में 5-5 6 तरह की चीज बनवा रहे हैं। क्या है ये सब? जीते जी तुम उसका आदर नहीं कर रहे, जीते जी तुम उसका सत्कार नहीं कर रहे, जीते जी तुम उसकी दवाई गोली व्यवस्था नहीं कर रहे, जीते जी तुम अपना परिवार नहीं संभाला जा रहा तुमसे, जीते जी। मरने के बाद करो तो क्या? इसलिए सोच, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ही गलती सारी बच्चों की ही होती है, कुछ माँ बापों को भी सोच और समझ के साथ चलना चाहिए। माँ बाप को यह सोच लेना चाहिए कि पुत्र का विवाह हो गया, अब ये 90% जो है अपनी पत्नी का है और 10% हमारा अधिकार है। बस 90% ही अपने पत्नी पे ध्यान देगा, 10% ही हम पर ध्यान देगा। माता द्रौपदी ने कि जब विवाह पांडवों के साथ हो गया तो माता कुंती ने कहा, सारे 5 बेटों का हाथ द्रौपदी के हाथ में देकर ये कहा कि द्रौपदी, आज से मेरा पूरा राज्य, पूरा परिवार, तेरे 5 पुत्र तेरे समर्पित हैं। पुत्री, तू जैसे चलाएगी वैसे ही ये 5 पुत्र चलेंगे। मेरे घर की
मेरी घर की तू बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, बेटी बनाकर रखा, हमेशा दुख तकलीफ में उसका साथ दिया। तो माता पिता को भी बड़ा धैर्यवान होना चाहिए। जब बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो बार बार टोकना ठीक नहीं है, बार बार उन्हें कहना ठीक नहीं है। जब बच्चे ज्यादा बड़ी गलती कर लें, जब लगे कि पानी जो है सिर से भी ऊपर जा रहा, अब तो बोलना ही पड़ेगा, तब बोलो उनसे। क्योंकि आदर्श बनने के लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। अगर बच्चों के आदर्श बनना है, बच्चों को ये सीख देनी है कि संसार में कैसे रहना है, तो आदर्श बनने के लिए आपके अंदर नियम, संयम, मानवता के गुण, खान पान, ये सब होना चाहिए। माँ बाप में ये सब चीज़ें होंगी। अगर पिता ही बीड़ी सिगरेट पिएगा तो क्या बेटा बड़ा होकर शराब दारू नहीं पिएगा? बिल्कुल पिएगा, जरूर आएगा। क्योंकि जो माँ बाप करते हैं वही बच्चा करता है, देखकर, वही देखकर करेगा। देखने के बाद वही करते हैं, कहने से नहीं करते हैं। बच्चे कहने से नहीं चलते हैं, करे हुए को देखते हैं। पिता अगर झूठ बोल रहा है तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे, ये पक्की बात है। जैसा आचरण माँ बाप का होगा बच्चों में आएगा स्वाभाविक, थोड़ा या कम जरूर आएगा। इसलिए उनको बड़ा ध्यान पूर्वक चलना होता है। हर चीज को, घर में हमारे क्या खान पान चल रहा है, घर में हम कैसे रह रहे हैं, घर में हम बार बार सुबह से शाम तक क्या बच्चों पर चिल्ला रहे हैं। बच्चों की भी एक उम्र होती है समझाने की, बताने की। 10 साल के बच्चों को कैसे समझाया जाता है, 16 साल वाले को, 20 साल वाले को। और शादी के विवाह, शादी के बाद बच्चों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये माँ बाप को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वृद्ध अवस्था में माता पिता की जीभ बहुत ज़्यादा चलती है, हर चीज़ पे टोकते हैं, हर चीज़ पे टोकते हैं, तो सहन नहीं होता। अच्छा, उन्हीं माँ बाप को बच्चे हर चीज़ पे टोकें तो माँ बाप को भी सहन नहीं होता है। टोकना हर किसी को नहीं भाता। एक शिष्य को भी अपने गुरु का टोकना नहीं भाता है आजकल। एक शिष्य जो है अपने गुरु का बार बार टोकता रहे तो वो भी कहता रहे, गुरुजी होंगे आप अपने गुरुजी, बार बार हर चीज़ पे टोकते रहते हो, बताते रहते हो, डांटते रहते हो, फटकारते रहते हो, हर बार डांटते रहते हो, मैं कुछ भी करूँ आपको हर काम गलत लगता है। आदर्श बनने के लिए बड़ा गंभीर, धैर्यवान, चरित्रवान और नियम संयमी होना पड़ता है। तब जाके कहीं आदर्श स्पर्श होता है, कहीं जाके कहीं आपके अंदर किसी का पूजनीय भाव जागृत होता है। श्रेष्ठ बनकर दिखाना पड़ता है, श्रेष्ठ बनना होता है। और जब श्रेष्ठ बनता है आदमी तभी उसकी बात को कोई मानता है, कोई ग्रहण करता है। जिसके अंदर श्रेष्ठता के गुण नहीं होंगे, जिस सोने के अंदर स्वर्णता के गुण नहीं होंगे तो वो सोना किस बात का। जिसके अंदर मानवता के गुण नहीं होंगे तो वो मानव किस बात का। जिस संत के अंदर संतता के गुण नहीं होंगे तो फिर संत किस बात का। ऐसे ही माँ बाप के प्रति भी देखिए, माँ बनी तो कुंती जैसी माँ, माँ मदालसा जैसी माँ होनी चाहिए। माँ किसको कहते हैं, कौशल्या जैसी माँ, सुमित्रा जैसी माँ। ये है माताएं, इन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। वो सूरवीरों की माँ, इन्होंने स्थापित किया कि घर में कैसे रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, कैसे बच्चों की परवरिश की इन्होंने, कैसे बच्चों को संस्कार दिए। इसलिए ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, बात तो सही है, दोनों हाथ से बजती है। तो बड़ा धैर्य, बड़ा संतुलन, गृहस्थ में चलना मतलब जैसे एक मदारी का खेल होता है ना, कि उस पे रस्सी पे चलती हैं बैलेंस बनाकर, हाथ में डंडा लिए हुए और बैलेंस बनाकर रस्सी पे चलना। ऐसे ही गृहस्थ में बैलेंस बनाकर चलना होता है, बड़ा बैलेंस बनाकर चलना होता है, तब जाके चल पाते हैं, तब जाकर ये गृहस्थ की नैया पार हो पाती है। चलिए, गृहस्थ से हम अब विरक्त में आते हैं, अपने भक्तमाल की कथा में आते हैं। भक्तमाल में आज से श्री उद्धव जी का चरित्र चल रहा है। उद्धव जी
उद्धव जी जो हैं भगवान के बड़े प्रेमी सखा, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा रहे। ऋषि वंशज थे उद्धव जी, और इनके गुरु जो है गुरु बृहस्पति थे। बहुत बुद्धिमान, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे उद्धव जी। उनकी महिमा के संबंध में इनसे बढ़कर कौन कहा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जिनके सखा हो वो उद्धव जी, उनकी महिमा, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा के साथ साथ मंत्री भी रहे उद्धव जी। उद्धव जी बाल अवस्था में ही भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम अनुराग किया करते थे। जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तो भगवान की खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाया करते थे। उनकी सेवा करना, मूर्ति बनाना, उनकी पूजा करना, इतना पूजा और में तल्लीन हो जाया करते थे कि सुबह का कलेवा, प्रातः काल का कलेवा भी भूल जाते थे। माता उन्हें बार बार बुलाती, फिर भी ये नहीं आते, छोड़कर नहीं आते थे, आना नहीं चाहते थे। माँ फिर जबरदस्ती इनको कलेवा कराया करती थी। भगवान श्री कृष्ण जब इन्हें सखा रूप में इनको स्वीकार किया, तब तो ये एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं होते थे। हमेशा उन्हीं की सेवा में रहा करते थे। दोनों मित्रों में बड़ी अंतरंगता थी, बड़ी मित्रता थी, परंतु दोनों में एक घोर विरोध था। भगवान श्री कृष्ण में और उद्धव जी में एक घोर विरोध भी था। क्यों? क्योंकि जब गोपियों का प्रसंग चलता था, प्रेममयी ब्रज देवियों का प्रसंग चलता था, तब उस समय भगवान प्रेम की बात करते थे तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, अद्वैत वेदांत की बात करते थे। तो इस अद्वैत वेदांत की बात को सुनकर, शुष्क ज्ञान को सुनकर भगवान थोड़ा रुष्ट हो जाया करते थे, थोड़ा खिन्न हो जाया करते थे। सुनहु उपगत सुत मोहि बिसरत, ब्रजवासी सुखदाही, यह चित होत चाहू मैं, अबहि यहाँ नहीं मन लागत, गोपी गाय ग्वाल बन चारण, अति दुख पायो त्यागत, कहाँ माखन रोटी कहाँ, पशुमति जेवा कही कही प्रेम, सुर श्याम के बचन हसत, सुनी थापत अपनों ने। विरह की बात सुनकर उद्धव भगवान श्याम सुंदर को योग ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उद्धव की ये अद्वैत चर्चा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगता था कि जैसे खीर में किसी ने नमक डाल दिया हो। भगवान को सुहाता नहीं था। सदा मिली एक साथ बैठत, चलत बोलत संग, बात कहत नत बनत वासो, निठर योगी संग जंग, प्रेम सुनी विपरीत भाषत, होत है रस भंग, सदा ब्रज को ध्यान मेरो, रास रंग तरंग, शुर वह रास कहो कासो, मिलयो सखा भरंग। भगवान ने विचार किया कि मेरा जो ये सखा है उद्धव, मिला तो बहुत अच्छा है, पर यह कंचन के साथ एक कांच भी है। यह हंस के साथ एक कौवा भी है। ये कौवा जैसा काम कर रहा है। हंस तो है पर कौवा जैसा काम कर रहा है। हंस भी है और कौवे से मित्रता हो गई है। कांच है, कंचन है, सोना है, और सोने को किसमें? कांच में लगा दिया गया है। हंस काग को संग भयो, जैसे कंचन कांच तयो, विधि यह संग दयो। फिर तो श्री श्याम सुंदर ने मित्र उद्धव को प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए प्रीति पाठशाला ब्रजभूमि बरसाना भेज दिया। बरसाने के लिए भेजने का मन बना लिया कि अपने मित्र को मैं बरसाना भेजूंगा, वहां प्रेम का पाठ पढ़ेगा ये। एक दिन शरणागतों के समस्त दुख को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव से एकांत में
उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मन वचन कर्म में तुम ही, पठावत ब्रज को करह अपयानो, पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी, ताक तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन की आवहूँ, विरह न मन में भाषित, शुर तुर यह जायो कहाँ तुम, ब्रह्म बिना नहीं आशित। यह सुनकर जब परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि उद्धव तुम बरसाने जाओ और मेरी गोपियों को यह ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, उनका मोह भंग करो, तो उद्धव यह सुनकर फूला ना समाया, अभिमान में और फूल गया। इतना आदर पाकर वह तुरंत तैयार हो गए कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा और यह बात कहूंगा, आपका संदेश लेकर जरूर जाऊंगा। प्रातःकाल ही उद्धव जो है चल दिए, रथ पर सवार होकर नंदगांव के लिए चल पड़े। गोकुल के गैल वन पग धरते ही, गोकुल में पैर रखते ही उद्धव में जो प्रेम का अभाव प्रभाव जो पड़ा, वो अभाव प्रभाव में तब्दील हो गया। उसका बड़ा ही हृदय ग्राही वर्णन श्री रत्नाकर जी ने अपने पदों में किया है। उद्धव जी सूर्यास्त जब होने लगा उस समय तक ब्रजभूमि में पहुंच गए। श्री कृष्ण के प्यारे सखा उद्धव पहले नंद बाबा से मिले, बड़े प्रसन्न हुए, मानो स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए हों। नंद बाबा को ऐसा प्रेरित हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए हों। बड़े ही सत्कार पूर्वक महल में ले जाकर श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगे हुए नंद यशोदा ने अपने प्यारे पुत्र की बाल लीलाओं का एक एक करके स्मरण करते हुए बार बार कुशल समाचार पूछा कि हे उद्धव, कान्हा कैसे हैं। और उद्धव जी उनके प्रेम में मुग्ध भये उत्तर देते जाते, बीच बीच में ज्ञान योग का भी उपदेश देते। इस प्रकार पूरी रात्रि प्रेम और ज्ञान की चर्चा में बीत गई। प्रातः काल जब गोपांगनाओं को उद्धव के आने का समाचार मिला, तब सब ब्रजांगनाएं, सखियां, गोपियां प्रेम के समुद्र में उमड़ती हुई उद्धव जी के पास आई और उद्धव जी से कान्हा का, श्री कृष्ण का उपदेश, श्री कृष्ण का आदेश संदेश सुना। और गोपियों ने राधा जी से, श्री राधे जी से मिलाकर दर्शन कराकर उद्धव का ब्रह्म ज्ञान जो था वो सब विहीन करा दिया, सब दूर करा दिया। उद्धव शुद्धव हो गया, उद्धव प्रेम में मग्न हो गए। पूरे रंग गए। रंगने के बाद जब उद्धव वापस मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचने के बाद जब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि आपका हृदय इतना कठोर क्यों है, इतना कठोर क्यों है, आप ब्रज गोपियों को छोड़कर यहाँ मथुरा कैसे रह सकते हैं, श्री राधे को छोड़कर यहाँ कैसे रह सकते हैं। यह प्रश्न सुनते ही परमात्मा की समाधि लग गई। परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत दिखाया कि श्री राधे मुझसे कभी दूर नहीं है, हमेशा मेरे साथ है। यह दर्शन करके उद्धव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम का अमृत पिलाना था भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव हम तुम्हें वो प्रेमा भक्ति देना चाहते थे, इसीलिए हमने तुम्हें बरसाने भेजा, श्री राधे जी के गोपियों के पास भेजा प्रेमा भक्ति देने के लिए। ये प्रेमा भक्ति पाकर उद्धव जी जब फिर मथुरा में आ गए, कुछ समय बाद बहुत सी लीलाओं में उद्धव जी ने परमात्मा का साथ दिया,
सहयोग किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ने के लिए निर्णय किया तो उस समय की लीला में भी, द्वारिका लीला में, उद्धव जी भगवान के साथ रहे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान अब आपकी जो मृत्यु लोक की जो लीला है उसका समापन, उसका संवरण करके अब जो है आप अपने गोलोक धाम में पधारें। द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव जी ने एकांत में उनके पास जाकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे अपनी विरह वेदना कही। उद्धव ने बड़े विरह वेदना निवेदन किया। कहा उद्धव ने हाथ जोड़कर कि हे नाथ, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए गोलोक धाम। ऐसी प्रार्थना की। भगवान ने विचार किया कि अब इस लोक में मेरे चले जाने के बाद कोई भक्त संयमी श्रोमणी है तो वो उद्धव जी ही हैं। मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी जो हैं वो उद्धव जी हैं। उद्धव मुझे अणु मात्र, मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है, मेरे समान ही हैं, मेरे आत्मज हैं और आत्मिक ज्ञान है इनके पास। विषयों में कभी इनकी विचलता नहीं होती। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए यही है एक। अच्छा, अतः भगवान उद्धव की बहुत आश्वासन देकर, अपने तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उद्धव जी को बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी। भगवान ने उद्धव को बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दे दी। कहा कि उद्धव तुम बद्रिका आश्रम जाओ और वहीं मेरा भजन, वहीं मेरा तप करो। भगवान के प्रति प्रेम करके फिर त्याग करना संभव नहीं है। प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, विरही हो गए। वे बार बार विहल होकर मूर्छित होने लगे। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। मथुरा में श्री यमुना तट पर श्री विदुर जी से मिले। श्री विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। तब उद्धव जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, उनका वियोग को स्मरण करते हुए बेसुध हो गए। परिणाम ये हुआ कि परम धाम जाते समय भगवान जो तत्व उपदेश उन्हें दिया था वह वर्णन करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए विदुर जी को श्री मैत्रेय जी के पास जाने को कहा और स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा सुधार कर अपने स्थूल रूप से वे बद्रिका आश्रम चले गए। आज भी बद्रीनाथ में उद्धव जी की मूर्ति विराजमान है। भगवान नारायण के साथ उद्धव जी की मूर्ति आज भी विराजमान है। परंतु भाव से शरीर से गोवर्धन की तलहटी में श्री निवास करते हैं, शरीर से निवास करते हैं बद्रिका आश्रम में उद्धव जी, और भाव से करते हैं, भाव से रहते हैं श्री गोवर्धन भगवान की तलहटी में। महर्षि शांडिल्य के आदेश अनुसार ब्रजनाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया तब लता कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गए और 1 महीने तक ब्रजनाभ तथा श्री कृष्ण की रानियों की श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ ले नित्य ब्रजभूमि में अंतर्हित हो गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर मग्न रहते हैं उन भावुक भक्तों को आज भी उद्धव जी के दर्शन होते हैं। ये पक्की बात है। जो लोग परमात्मा के भजन में तल्लीन रहते हैं, जो
परमात्मा के अनन्य शरणागत होते हैं, उनको आज भी उन दिव्य संतों के, उन उद्धव जी के भक्तों के, ऋषियों के, महात्माओं के आज भी दर्शन होते हैं। तो ये उद्धव जी की आज कथा हमें श्रवण करने के लिए मिली। कल हमने जो कथा सुना दी, देखिए वही कथा अब कल फिर विस्तार पूर्वक गज और ग्राह की कथा, गज और ग्राह की कथा फिर इसमें विस्तार पूर्वक दी गई है। देखेंगे इसमें कुछ और विशेष बातें आपको मिलेंगी, वो कल सुनाई जाएंगी। तो प्रभु इच्छा से और प्रभु की कृपा से और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ये भक्तमाल की कथा और जो अंतर्हित में जो ठाकुर जी विचार देते हैं, जो ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसीलिए मानव जन्म जो मिला है वो प्रभु के भजन के लिए मिला है। जिसको जैसे जहाँ भी जितना समय मिले वो समय का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के भजन में लगे। ये संसार की चक्की तो चलती ही रहेगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली। ये संसार की जो चक्की है ये चलती ही रहेगी, कभी दुख, कभी सुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जीवन, कभी मरण। कभी बच्चा पैदा हो रहा है तो कभी कोई मर भी रहा है, घर में कोई मर भी रहा है तो कभी कोई पैदा भी हो रहा है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कभी कोई शादी ब्याह जन्मदिन भी हो रहा है, घर में कभी घाटा भी लग रहा है तो कभी मुनाफा हो गया, गाड़ी या एसी या कूलर या घर या ऐसे काम भी हो रहे हैं। तो ये घर ही, परिवार में, संसार में सब चलता रहेगा, परंतु ये मानव शरीर छूट गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा आसानी से। ये दोबारा पाने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं। पुण्य के द्वारा भी ये मानव शरीर नहीं मिल सकता, पैसे से भी नहीं मिल सकता। कितने पुण्य, हवन, दान, परिक्रमा, कितना ही कुछ कर लीजिए पर मानव का शरीर नहीं मिलेगा। ये श्वासें जो चली गई ये पैसे से भी नहीं मिल सकती, संपत्ति से नहीं मिल सकती। सब कुछ मिल सकता पर ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये भगवत कृपा से ही दोबारा मिलता है, नहीं तो एक बार ये हाथ से गया तो फिर वही 84 की परिक्रमा, मतलब व्रत 84 कोष की परिक्रमा तो हो भी जाए, परंतु 84 लाख योनियों में, और वो 84 लाख योनियों में 84 करोड़ वर्ष तक भटकना पड़ता है। 84 करोड़ वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, गधैया, बिल्ली, क्या क्या बनना पड़ता है, जीव जंतु, थलचर, जलचर, नभचर, कितने जीव बनने पड़ते हैं, तब जाके परमात्मा की कबहू की करी करुणा नर देहि देत ईश बन हेतु सने। बिना हेतु की कृपा करके तब परमात्मा ही देते हैं इसको। इसलिए जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, मन में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जो भी जिस भी इष्ट देव को आप ध्यान करते हो, भजन करते हो, प्रीति करते हो, उसी का स्मरण कीजिए। स्मरण से कोई नहीं रोक सकता आपको, स्मरण से कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ जिस अवस्था में है, हर कर्म आपका भक्ति युक्त हो सकता है। रोटी बनाते हुए भगवान का भजन हो सकता है, पोछा लगाते हुए भोजन हो सकता है, हर समय हो सकता है, दुकान में बैठे हुए भी हो सकता है, नौकरी करते हुए भी हो सकता है। हर समय भगवान का भजन और प्रेम हो और स्मृति हो सकती है, उसकी याद आ सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में उनका भजन करिए। क्या हमें प्रेमिका की याद करने के लिए माला लेनी पड़ती है या ध्यान लगाना पड़ता है एकदम ऐसे भ्रिकुटी चढ़ाकर? उसकी याद रहती है हमेशा, उसमें मन लगा रहता है। आदमी काम करते करते भी मुस्कुरा देता है जब उसकी याद आती है। तो ऐसे ही जब राधा रमण लाल की याद आएगी, सदगुरु की याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
प्यारे की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।